हेलो फ्रेंड्स, राइट नाउ अब अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं रिवर्स के लिए, तो देखिएगा रिवर्स को देखने से पहले एक छोटा सा फैक्ट आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, दैट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग से पहले जब इंडिया की लोकेशन कुछ एशियाटिक लोकेशन में पूरी तरह से ज्वाइन नहीं हो पाई थी, तो यहां पर आपका लाई क्या करता था, टेथिस सी, राइट। टेथिस सी के जस्ट नॉर्दर्न डायरेक्शन में एक लेक लाई करती थी, दैट इज कॉल्ड एज मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक, यहां से कुछ तीन रिवर्स या तीन इंपॉर्टेंट रिवर्स ओरिजिनेट हुआ करती थी, जो कि कुछ इस टाइप से थी। फर्स्ट वन इंडस रिवर, सेकेंड वन सतलुज रिवर एंड थर्ड वन ब्रह्मपुत्रा रिवर। मीन्स ये थ्री रिवर्स, दैट इज इंडस, सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स, आर वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट रिवर्स इन इंडियन हिस्ट्री। मे बी इस इंडिया के पोर्शन पर भी कुछ आपकी रिवर्स लाई किया करती हो, बट एटलीस्ट गंगा रिवर सिस्टम तो यहां पर नहीं था। बट जैसे जैसे आपका इंडिया का मूवमेंट टुवर्ड्स चाइना प्लेट की तरफ हुआ, टेथिस सी डिसअपियर होता गया और इसकी जगह पर बन गए हिमालयन माउंटेन। और यहीं पर टेथिस सी का जो वाटर था वो आपका कुछ ग्लेशियर्स के फॉर्म में आया आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयन माउंटेन सिस्टम। एंड अगेन यहां पर ये ग्लेशियर्स ओरिजिनेटिंग पॉइंट बनेंगे आपके गंगा रिवर्स का एंड वेरियस अदर रिवर्स लाइक यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, कुछ तीस्ता, मानस, कुछ इस टाइप की रिवर्स के ओरिजिनेटिंग पॉइंट बनते चले जाएंगे। बट जो प्रेजेंट कंडीशन है, प्रेजेंट कंडीशन में यहां पर टेथिस सी न लाई करके यहां पर इंडिया लाई करता है और यहां पर आ चुका है आपका हिमालयन माउंटेन सिस्टम, जो कि मानसरोवर लेक के जस्ट इन सदर्न डायरेक्शन अवेलेबल है। मानसरोवर लेक आपकी तिब्बत रीजन में लाई करती है। अब इसके बाद आगे की कंडीशंस को देखने के लिए एक रिवर सिस्टम को थोड़ा डिटेल में देखते हुए चलेंगे। दैट इज सबसे फर्स्ट वन रिवर अगर बात करेंगे हम लोग, तो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे आपका इंडस रिवर से। इंडस रिवर इज ऑल्सो नोन बाई सेकेंड नेम, दैट इज कॉल्ड एज सिंधु रिवर, राइट। तो इस सिचुएशन में देखिएगा कि इंडस रिवर का एक्चुअल पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन किस टाइप से निकल करके आएगा। तो यहां पर आपका निकल करके आता है अगेन एक और कंट्री, दैट इज कॉल्ड एज पाकिस्तान, जो कि 1947 से पहले इंडिया का इंटीग्रल पार्ट हुआ करता था, अनफॉर्चुनेटली अब नहीं है, राइट। तो यहां पर देखिए तिब्बत रीजन में आपकी अगेन लाई करती है वही लेक नोन एज मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक के कुछ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में एक ग्लेशियर अवेलेबल है। दिस ग्लेशियर इज कॉल्ड एज बोखरछू और तिब्बत के रीजन में इसे एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड एज सिंघी खंबन, राइट। तो यहां से एक रिवर ओरिजिनेट करती है इंडिया में, तिब्बत रीजन से इंडिया में कुछ एक रिवर एंटर करेगी और पाकिस्तान से होते हुए जाएगी आपकी अरेबियन सी ब्रांच में।
ठीक, तो अब यहां पर देखिएगा, इसका अगर बात की जाए तो टोटल लेंथ निकल करके आएगी इंडस रिवर की नियर अबाउट 2900 किलोमीटर्स, बट अनफॉर्चुनेटली केवल 710 किलोमीटर्स ये इंडिया में रहती है, एंड बाद में कुछ आपका तिब्बत रीजन में और मेजरली इन पाकिस्तान रीजन में ये पूरी की पूरी रिवर ट्रैवल करते हुए आगे बढ़ती है। नाउ इंडस रिवर एक ऐसी रिवर है जो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा ऑल्टीट्यूड पर फ्लो करती है, जिसका एवरेज ऑल्टीट्यूड आता है 4000 मीटर्स, which is approximately equal to 4 किलोमीटर्स। प्लस जब तक ये इंडिया में फ्लो करती है तब तक इसका स्लोप बहुत जेंटल होता है, लगभग 30 सेंटीमीटर्स पर किलोमीटर का स्लोप पर फ्लो करेगी केवल इंडियन पोर्शन में, जबकि पाकिस्तान में एक रीजन लाई करेगा यहां पर एटॉक रीजन। एटॉक रीजन के बाद ये कंप्लीटली प्लेन रीजन में फ्लो करेगी। इससे पहले ये कुछ हिली और माउंटेनियस रीजन में फ्लो करते हुए आगे बढ़ती चली जा रही थी, इंडस रिवर और ऑल्सो कॉल्ड एज सिंधु रिवर, राइट। अब इस कंडीशन में यहां पर देखेंगे हम लोग कि इतना ये रीजन आपका निकल करके आता है चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, एंड दिस रीजन इज कॉल्ड एज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। जब ये रिवर इंडिया में एंटर करती है तो इंडिया में एंटर करने के साथ चाइना बॉर्डर के पास इसकी पहली ट्रिब्यूटरी से इसकी मुलाकात होती है, दैट इज रिवर इज नोन एज धार। इस रिवर के आसपास के रीजन्स में जो भी ट्राइब्स रहती हैं, दैट ट्राइब इज कॉल्ड एज धार ट्राइब। पहली रिवर जो मीट करेगी दैट इज धार रिवर, जो कि चाइना बॉर्डर के पास इसे ज्वाइन करती है। सेकेंड वन यहां पर आपका सियाचिन ग्लेशियर लाई करेगा। सियाचिन ग्लेशियर से दो रिवर इंपॉर्टेंटली ओरिजिनेट होंगी। फर्स्ट रिवर इज नोन एज श्योक एंड सेकेंड रिवर यहां से ओरिजिनेट करके श्योक रिवर में ही मर्ज कर जाएगी, दैट रिवर इज नोन एज नुब्रा रिवर, राइट। तो अभी तक हम लोगों ने इंडस रिवर की तीन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज को देखा, दैट इज धार, एंड सेकेंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज श्योक रिवर, जो कि सियाचिन ग्लेशियर के नियर अबाउट रीजन से ओरिजिनेट हो रही है, और एक और रिवर सियाचिन ग्लेशियर के नियर अबाउट रीजन से ओरिजिनेट हो रही है, दैट इज नुब्रा रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी है श्योक रिवर की। अगेन जब श्योक रिवर का वाटर भी इसमें मर्ज कर जाएगा तब से इसको बोला जाता है इंडस रिवर। अदरवाइज आप यहां पर देख चुके हैं कि इसको क्या बोला गया है, सिंघी खंबन और बोखरचू ग्लेशियर से ओरिजिनेट हो रही है इन तिब्बत रीजन, राइट। नाउ अब इसके बाद यहां पर जब ये थोड़ा सा आगे और ट्रैवल करेगी तो यहां पर एक पीक लोकेट हो पाती है इंडिया के पर्सपेक्टिव में जम्मू एंड कश्मीर रीजन में, दैट इज नंगा पर्वत। नंगा पर्वत रीजन से ये कंप्लीटली पाकिस्तान रीजन में एंटर कर जाती है, जो कि कहलाता है गिलगिट रीजन। अब अगर ये गिलगिट रीजन है तो गिलगिट रीजन से भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी इसकी मिल जाएगी आकर के इसमें, जो कि गिलगिट रीजन से है तो उसको बोल दिया गया गिलगिट रिवर। गिलगिट रिवर आपकी अगेन गिलगिट रीजन इन जम्मू एंड कश्मीर, जो कि अभी पीओके में आ गया, तो वहां से ओरिजिनेट होकर के इंडस रिवर में मिलेगी आकर के। इससे पहले हुंजा रिवर, जो गिलगिट रीजन से पहले आपकी मर्ज हो जाएगी आकर के इंडस रिवर में, दैट इज हुंजा रिवर, राइट। गिलगिट रीजन के बाद एक स्वैट वैली के पास से एक रिवर मिलेगी आकर के, दैट रिवर इज कॉल्ड एज
शिगर रिवर, राइट। शिगर के बाद आपकी कुछ अफगानिस्तान रीजन से ओरिजिनेट होकर के आती है काबुल रिवर, राइट। काबुल रिवर ओरिजिनेट होकर के आई, काबुल के बाद आएगी आपकी कुर्रम, यहीं पर स्वैट वैली के पास से एक रिवर और ओरिजिनेट होकर के आई, दैट रिवर इज कॉल्ड एज सोहन रिवर। सोहन रिवर के बाद धूमल रिवर, सॉरी घूमल रिवर, एंड इसके बाद आपकी तोची रिवर। कुछ इतनी रिवर्स तो आपने देखी, केवल सोहन रिवर को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर्स आपकी सभी की सभी, इधर पर अगर देखें तो फ्लो की डायरेक्शन ये निकल करके आई, जहां पर ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और ये आपकी हुई राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो केवल सोहन रिवर को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी धार, श्योक, खुंजा, गिलगिट, शिगर, काबुल, कुर्रम, धोब, गुमल, तोची, ऑल आर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। बस अब इसमें बहुत ज्यादा आपको डिटेल में इन सारी रिवर्स के नहीं जाना है, बिकॉज ये कोई भी इंडियन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसकी जो भी आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी उनको थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी इंपॉर्टेंट इंडियन रिवर्स सिस्टम में आ जाएंगी, और वो सारी की सारी रिवर्स मेनली लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस रिवर की, राइट। तो इसके लिए एक बार ये आप लोग फिर से ओवरव्यू देख लीजिए इसका, उसके बाद इसको इरेज करके कुछ इंडियन रिवर्स के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते हैं, राइट। देखिएगा अगेन यहां पर आपकी सेम रिवर दैट इज इंडस रिवर, इंडस रिवर का ओरिजिनेटिंग पॉइंट आप लोग देख चुके हैं, बोखरशू ग्लेशियर इन तिब्बत रीजन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज तिंगी खम्बन, ठीक। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के ही एक छोटा सा रीजन इज कॉल्ड एज वेरी नाग। वेरी नाग रीजन से ओरिजिनेट हो रही है आपकी एक इंपॉर्टेंट रिवर दैट इज कॉल्ड एज झेलम रिवर। झेलम रिवर वेरीनाग रीजन से ओरिजिनेट हो रही है। अब आप देखिए यहां पर आपने कुछ लोकेट किया था नंगा पर्वत पीक को। नंगा पर्वत पीक के नॉर्दर्न पार्ट से इंडस रिवर पिन बेंड लाइक स्ट्रक्चर ले रही है, जबकि झेलम कुछ सदर्न पार्ट से ही डेविएट होगी, राइट। अब यहां पर नंगा पर्वत पीक के पास से एक छोटी सी रिवर और ओरिजिनेट होगी, दैट रिवर इज कॉल्ड एज किशन गंगा। किशन गंगा रिवर ये बड़ी आपकी डिस्प्यूटेड रिवर रही इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पिछले कुछ सालों में। रीजन नहीं कि
इस रिवर के लिए अगर बात की जाए, इंडस रिवर सिस्टम की बात की जाए, तो इंडस रिवर सिस्टम पर इंडिया और पाकिस्तान ने इन द ईयर 1960 एक ट्रीटी साइन की थी, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया इन सभी रिवर्स का वाटर बहुत ज्यादा अपने यूज में नहीं ले सकता है। मींस यूज तो कर सकता है बट मेनली डाइवर्ट नहीं कर सकता है इन सभी रिवर्स का वाटर। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने एक कैनल टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म किया यहाँ पर किशन गंगा और झेलम को मीट कराने के लिए, या फिर दोनों के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक स्टैब्लिश किया और यहाँ पर एक डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज किशन गंगा डैम। यहाँ पर लाई करती है पाकिस्तान की नीलम वैली, और पाकिस्तान ने यहाँ पर डैम कंस्ट्रक्ट कर रखा है नीलम डैम। तो उस कंडीशन में क्या इंडिया ने एक्चुअली इस वाटर को डाइवर्ट किया? वाटर को तो डाइवर्ट किया, बट वो सारा का सारा वॉल्यूम किस रिवर में दे दिया? झेलम रिवर में। अब पाकिस्तान की तो ये पुरानी आदत है कि भाई थोड़ा सा भी बवाल हो उसे बड़ा बवाल खींचकर बना दिया जाए। तो उस सिचुएशन में अगेन इन द ईयर 2015 एंड 16 की स्टार्टिंग में ICJ दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड्स में है, वहां पर जाकर के इंडिया अगेन ये केस पूरा जीत जाता है, विन करता है। तो उस सिचुएशन में उसने भी बोला कि इसको इंडिया ने कोई भी वायलेशन नहीं किया है इंडस वाटर ट्रीटी को, राइट। तो झेलम वेरीनाग से ओरिजिनेट हुई, वेरीनाग से ओरिजिनेट होने के लगभग 110 किलोमीटर जाने के बाद इसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक से मीटिंग होती है, दैट लेक इज कॉल्ड एज वूलर लेक। मींस अब अगर प्रिलिमिनरी पर्सपेक्टिव से कभी एक क्वेश्चन आ जाए कि विच रिवर लाइज ऑन द बैंक ऑफ वूलर लेक, दैट इज झेलम रिवर, राइट। नाउ नेक्स्ट रिवर आपकी ओरिजिनेट होती है यहाँ हिमाचल प्रदेश का एक पास लाई करता है, दैट पास इज कॉल्ड एज बारालाछा। बारालाछा पास से एक रिवर ओरिजिनेट करेगी। एक्चुअली बारालाछा पास के नॉर्दर्न एंड सदर्न डायरेक्शन से दो रिवर ओरिजिनेट करेंगी, और जम्मू एंड कश्मीर के एक प्लेन रीजन है, दैट प्लेन रीजन इज कॉल्ड एज अखनूर। अखनूर रीजन में जब ये लाई करेगी आकर के, यस, दो स्ट्रीम मिलकर के एक स्ट्रीम का फॉर्मेशन करेंगे, तब इस रिवर को बोला जाएगा चेनाब। Then this river is called as Chenab river. Akhnur is a plain region, जबकि हिमाचल प्रदेश में सेम चेनाब रिवर इज नोन बाय द नेम्स ऑफ चंद्रभागा रिवर, बिकॉज दो स्ट्रीम से मिलकर के बनी है ये रिवर, चंद्र एंड भगा रिवर, राइट। तो हिमाचल प्रदेश रीजन में जब तक चेनाब रिवर फ्लो करेगी देन इट इज कॉल्ड एज चंद्रभागा रिवर, और जैसे ही जम्मू एंड कश्मीर के अखनूर प्लेन रीजन्स में ये रिवर आएगी देन इट इज कॉल्ड एज चेनाब रिवर, राइट। अब देखिएगा इसी की थर्ड रिवर हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास से ओरिजिनेट होकर के कुछ इस तरह से फ्लो करते हुए जाएगी, दैट रिवर इज कॉल्ड एज रावी। कहां से ओरिजिनेट हुई? कुल्लू हिल्स के पास रोहतांग पास से ओरिजिनेट हुई रावी रिवर। दोनों को याद करने का तरीका, आर से रावी, आर से रोहतांग रिवर, राइट। अब यहीं पर इसके कुछ सदर्न पोर्शन से एक छोटी सी रिवर और ओरिजिनेट होगी, दैट रिवर इज कॉल्ड एज बियास रिवर। बियास रिवर अगेन यहां से किसी के पास से ओरिजिनेट हुई, और ये एक ऐसी रिवर है जो इंडिया में ही टर्मिनेट कर जाएगी या फिर अपने वाटर को किसी और दूसरी रिवर में ओरिजिनेट मर्ज कर देगी। तो देखिएगा यहां पर आपकी एक रिवर थी जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, एक लेक मानसरोवर लेक से एक रिवर ओरिजिनेट हुई थी इंडस, दूसरी रिवर ओरिजिनेट हुई थी यहां पर एक लेक टाइप का स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एज राकाश ताल। राकाश ताल से ओरिजिनेट होती है सतलुज रिवर, और सतलुज रिवर इंडिया में एंटर करती है एक अगेन पास से, जो आपने पास वाली सीरीज देखी थी उसमें एक पास हिमाचल प्रदेश का था इंपॉर्टेंट, दैट इज शिपकीला। शिपकीला पास से इंडिया में एंटर करती है
और अगेन। शिपकीला पास से इंडिया में एंटर करेगी और शिपकीला पास से इंडिया में एंटर करने के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। हिमाचल प्रदेश के बाद ये पंजाब में आएगी। पंजाब में जहां पर ब्यास और सतलुज रिवर का मर्जर होगा, दैट प्लेस इज नोन एज हरिके वेटलैंड। देखिए वेटलैंड भी आपका एक यहां पर कवर हो गया, दैट इज हरिके वेटलैंड। हरिके वेटलैंड में आपकी मर्ज कर जाएंगी ब्यास एंड सतलुज रिवर। तो देखिएगा एक बार फिर से सबके ओरिजिनेशन पॉइंट देखते हैं। इंडस रिवर का दैट इज बोखरचू ग्लेशियर और इट इज आल्सो कॉल्ड एज सिंगी खंबन। देन आपका झेलम का वेरीनाग, झेलम वुलर लेक में मिलती है आकर के। देन चेनाब रिवर का आपका बारालाछा पास, जहां पर दो रिवर्स ओरिजिनेट होती है, चंद्र एंड भगा। एंड जब इन दोनों की कंबाइंड स्ट्रीम अखनूर रीजन में मीट करेगी आकर के, देन इट इज नोन एज चेनाब रिवर। एंड देन रावी रिवर आपका रोहतांग पास से ओरिजिनेट होती है। ब्यास रोहतांग पास के पास से कुछ नियर अबाउट रीजन्स पर एक रीजन लोकेटेड है, दैट इज कॉल्ड एज ब्यास कुंड, वहां से ओरिजिनेट हो रही है। सतलुज रिवर राकाश ताल से ओरिजिनेट हो रही है। ठीक, अब प्रॉब्लम ही आ गई कि इतनी सारी रिवर्स हो गई आपके पास, तो याद करने का तरीका भी कुछ होना चाहिए आपके पास। तो देखिएगा इन 5 रिवर्स को अगर आपने याद करना है तो आप देखिए एक बंदा है जो रेडियो जॉकी के इंटरव्यू के लिए आया हुआ है, जिसने कर रखी है BSc, जहां पर R स्टैंड्स फॉर रावी, J स्टैंड्स फॉर झेलम, B स्टैंड्स फॉर ब्यास, S stands for सतलुज and C stands for चेनाब। ये तो फिर भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा देख करके चलना है। रावी, झेलम, ब्यास, सतलुज, चेनाब। अब देखिए ये पूरी की पूरी रिवर सिस्टम, जितनी भी रिवर्स आई हैं वो सारी की सारी आपकी हिली रीजन्स पे आई हैं। अगर ये सारी की सारी हिली रीजन्स पर आई हैं तो इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि इनमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, जिसे इंडिया यूटिलाइज कर पाए, जैसा कि अभी हम लोगों ने किशन गंगा डिस्प्यूट के ऊपर देखा था। इसी टाइप से अब अगर देखते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो चेनाब एंड सतलुज ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जिन पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सक्सेसफुली वर्किंग है, लाइक सलाल, बगलिहार एंड दुलहस्ती इज वर्किंग ऑन चेनाब रिवर, जबकि भाखड़ा नंगल एंड नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट्स आर वर्किंग ऑन रिवर सतलुज, राइट। तो इस सिचुएशन में फिर से एक बार देखिएगा, चेनाब रिवर पर सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती, सतलुज रिवर पर भाखड़ा नंगल एंड नाथपा झाकड़ी। ओरिजिनेशन पॉइंट देखिएगा राकाश ताल, सतलुज, ब्यास कुंड ब्यास, रावी के लिए रोहतांग पास, रोहतांग पास, चेनाब के लिए बारालाछा पास, चंद्रभागा रिवर, झेलम के लिए वेरीनाग एंड इंडस के लिए आपका मानसरोवर लेक का बोखरचू ग्लेशियर। देखिएगा ये कुछ रिवर्स की तो आपको ट्रिक पता चल गई कि आपने पता है कि आरजे ने बीएससी की, तो आपकी 5 रिवर्स तो यहां पर आ गई। रिमेनिंग रिवर्स के लिए और ट्रिक देख लेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक बार इसका ओवरव्यू ले लीजिए। राइट, देखिएगा शाई,
गर्ल शिल्पा, शाई गर्ल शिल्पा ने डॉक्टर हुंजा को टांग दिया। शाई गर्ल शिल्पा ने डॉक्टर हुंजा को टांग दिया। शाई मतलब श्योक, गर्ल मतलब गिलगिट, गिलगिट रिवर, शिल्पा शिगर रिवर, ने नुब्रा, डॉक्टर ड्रास, हुंजा में HUN stands for हुंजा रिवर, ZA stands for जांस्कर रिवर, KU stands for कुर्रम, T stands for तोची रिवर, D stands for धार रिवर, राइट। शाई गर्ल शिल्पा ने डॉक्टर हुंजा को टांग दिया। क्यों टांगा? क्योंकि उन्होंने काबुल जाने से मना कर दिया। एंड नेक्स्ट वन रिवर इज काबुल रिवर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।